Okay, so we'll start with the chapter 3, that is reproductive health. इसमें हम पढ़ेंगे reproductive health problem and strategies, population explosion and birth control. MTP पढ़ेंगे, that is medical termination of pregnancy. उसके बाद हम देखेंगे sexually transmitted disease STDs. उसके बाद हम will deal with infertility. ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. आपने यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 2. नाउ लेट अस डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? द टर्म सिंपली रिफर्स टू एज हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल फंक्शंस. तो हमें क्या चाहिए कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, उनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहें और हेल्दीली फंक्शन करें. ठीक है, लेकिन यदि हम इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, इमोशनल सोशल एस्पेक्ट भी रिप्रोडक्शन के इंक्लूडेड रहेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO इधर दी गई है, जो आपसे पूछी जाती है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. ठीक है, therefore a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy. देखो, जो reproductive organs हैं वो आपके हेल्दी होने चाहिए और अच्छे से काम करने चाहिए, फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल होने चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. और जो उस इंसान का बिहेवियर है, इमोशनली और बिहेवियरली उसका जो इंटरेक्शन है अमंग ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, वो नॉर्मल होना चाहिए. तो फिर हम उसको बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं why it is significant to maintain reproductive health and what are the method to take up to achieve that. Let us examine that. तो बोल रहे हैं इतना क्या important है reproductive health को maintain करना और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, इंडिया क्या है, आपकी पहली कंट्री है इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल. तो इंडिया पहली कंट्री है जिनने एक नेशनल लेवल पे गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए प्रोग्राम्स और प्लान्स बनाए. ठीक है, इन प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग. कब इनिशिएट हुई? 1951 में. इसमें क्या हुआ, इम्प्रूव प्रोग्राम कवर्ड वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव and child health care program, creating awareness among the people where about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up reproductive healthy society are the major tasks under these programs. तो क्या है, जो आपके वाइडर पर्सपेक्टिव में यदि हम बात करें फैमिली प्लानिंग के बाद जो आपका और इम्प्रूव हुए हैं प्रोग्राम्स, तो उसमें क्या है, आपका ये जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है ये भी इंक्लूडेड है. ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आपकी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे और जो टास्क जो भी वो कर सकते हैं, जितना भी दे आर परफॉर्मिंग, ताकि एक ऐसी सोसाइटी वो लोग बिल्ड कर सकें जो कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया, या ऑडियो विजुअल्स मतलब रेडियोज़ के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट एजेंसीज़, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़, सबके हेल्प के थ्रू ये अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं अमंग द पीपल. ठीक है, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड्स ऑल्सो प्ले मेजर रोल. ये सब भी क्या करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में, उसको एक एजुकेशन देने में. ठीक है, ताकि वो रिप्रोडक्टिवली कैसा रहे, हेल्दी रहे. उसके बाद बोल रहे हैं सेक्स एजुकेशन स्कूल में प्रोवाइड करना. ठीक है, ताकि जो बच्चा है उसको पता चले कि ये मिथ है और ये ट्रुथ है, ताकि वो रॉन्ग चीज़ों पे बिलीव ना करे, उसको मिसकंसेप्शंस ना रहें अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स. उसको हम प्रॉपर एजुकेशन दें अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस जो उसको प्यूबर्टी के टाइम फेस करने मिलेंगे, और क्या क्या सेफ़ हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होती हैं वो उनको स्कूल में ही बताया जाए. उनको STDs के बारे में बताया जाए, लाइक एड्स एक्सेट्रा. ये सब हेल्प करेंगी. स्पेशली जो कि एक आपका एडोलेसेंट एज ग्रुप है, टीन एज वाला जो ग्रुप है,
तो उसको ये एजुकेशन हमें देनी इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ, हेल्दी सोसाइटी हम देख सकें। ठीक है, लोगों को एजुकेट करना, स्पेशली जो फर्टाइल कपल हैं, मैरिजेबल एज ग्रुप जो है, कि आपके पास क्या क्या बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं, ताकि जो आपकी पॉपुलेशन है वो ओवर ना हो। ठीक है, उसके बाद कैसे आप प्रेग्नेंट मदर की केयर करेंगे, कैसे आप पोस्ट नेटल केयर करेंगे, आफ्टर प्रेगनेंसी माँ की और बच्चे की कैसे हमें केयर करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, फीमेल और मेल चाइल्ड को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फ़ीमेल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाए। ये सब हमें थोड़ा सा एड्रेस करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो कॉन्शियस हो सके इन सब चीज़ों को लेके। ठीक है, उसके बाद जो आपकी यदि पॉपुलेशन जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, तो आपके बहुत सारे क्राइम्स होंगे सेक्स रिलेटेड, सेक्स अब्यूज़ होगा, ये सब हमें लोगों को बताना पड़ेगा, ताकि वो नेसेसरी स्टेप्स लें और सोसाइटी खुद एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करें जो कि रिस्पॉन्सिबल हो और हेल्दी हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट।